राष्ट्रीय देवभूमि संगठन ने आज अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सोलन में हुई पत्रकार वार्ता में संगठन के अध्यक्ष रोमित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और आज अपनी लिस्ट जारी कर रही है, जो आने वाले दिनों में पार्टी की तरफ से अपनी ताल ठोकेंगे। राष्ट्रीय देवभूमि संगठन ने आज अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। विजयदशमी के अवसर पर अपनी जारी सूची में चुराह से नरसिंह, डलहौजी से अशोक कुमार बकारिया, फतेहपुर से बलवान सिंह पठानिया, सुंदरनगर से मुनीश ठाकुर, मंडी से संजय कुमार, घुमारवी से योगेश ठाकुर, नैना देवी से जगदीप कुमार ठाकुर, नालागढ़ से जगदीश चंद और पच्छाद सुशील कुमार भृगु उम्मीदवार होंगे। रोमित ठाकुर ने कहा कि अभी से ही भाजपा और कांग्रेस में उनकी पार्टी के आने से डर का माहौल है और वो डर रहे हैं कि लोग भाजपा और कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देंगे। यही कारण है कि घुमारवी से उनकी पार्टी के उम्मीदवार के बेटे का अपहरण किया गया है ताकि वो चुनाव न लड़ सके। अगर जल्दी बच्चे की घर वापसी नहीं हुई तो जल्द बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल पहली सूची में 9 उम्मीदवार की घोषणा की है और आने वाले दिनों में अगली सूची भी जारी होगी। जी देखिए, आज सोलन में हमने प्रेस वार्ता की है और आज 9 लोगों की सूची हम लोगों ने इस हिमाचल प्रदेश में जारी करी है राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की तरफ से। उम्मीदवारों की सूची जिसमें चुराह विधानसभा से नरसिंह जी और पच्छाद विधानसभा से हमारे सुशील कुमार भृगु जी, जो आरक्षित सीट है, उसके साथ साथ अन्य सीटों के नाम हम लोगों ने अनाउंस किए हैं। इस हिमाचल प्रदेश में ये पहली सूची हम लोगों ने जैसे कहा था कि विजयदशमी के अवसर पर हम लोग पहली सूची जारी करेंगे, तो आज हमने पहली सूची जारी करी है। इसके बाद जल्दी ही दूसरी और तीसरी चरण की सूची हम लोग आप लोगों के मीडिया के माध्यम से इस हिमाचल प्रदेश में जारी करने वाले हैं। और जैसा कि जहां पर आज पहली सूची जारी की है और पहली सूची जारी करने से पहले ही भाजपा और कांग्रेस के अंदर एक डर का माहौल देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर अभी हम लोगों ने घुमारवी विधानसभा से योगेश ठाकुर जी, जिनका नाम इस उम्मीदवार के तौर पर हमने घोषित किया है, पिछले कल रात को उनके बेटे को अगवा किया गया। उनके बेटे के हाथ के ऊपर कट लगाए गए, उसे डराया धमकाया गया और उसे कहा गया कि अपने पिताजी को कहे घर जाकर कि वो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव ना लड़ें, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनके बेटे को जान से मार दिया जाएगा। ये जो डर, ये जो बौखलाहट है, ये जो अन्य जो बैठे हैं, चाहे सत्ताधीन है चाहे कोई भी है, तो इन लोगों का डर साफ दिखाई दे रहा है। आज घुमारवी विधानसभा में घुमारवी की हमारी टीम योगेश जी के साथ वहां के पुलिस थाना में गई, वहां पर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा हमारे जो लोग होंगे, हमारे लोग आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सोलन इकाई ने संघ के स्थापना दिवस और विजयदशमी के मौके पर स्वयंसेवकों ने शस्त्र पूजा, शस्त्र प्रदर्शन का आयोजन किया। शहर में पथ संचलन भी किया। स्वयंसेवकों ने पूर्ण गणवेश धारण कर शहर की परिक्रमा की। पथ संचलन में करीब 200 से ज्यादा स्वयंसेवकों ने हाथ में दंड उठाकर जहां भारत माता की जय, वंदे मातरम के उद्घोष किए। शिमला लोकसभा संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रभारी पुरुषोत्तम गुलेरिया ने बताया कि 1925 में संघ की स्थापना इसी दिन हुई थी। संघ ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया। पथ संचालन का आयोजन अस्पताल रोड होते हुए राजगढ़ रोड से होकर डीसी ऑफिस, माल रोड, मुख्य बाजार, अपर बाजार होते हुए स्थल तक किया गया। गुलेरिया ने कहा कि आज विजयदशमी के मौके पर अधर्म के ऊपर धर्म की जीत हुई थी। वहीं इस दिन आरएसएस अपना स्थापना दिवस भी मना रही है। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने राष्ट्रभक्ति का संदेश पूरे देश में फैलाया और इस मौके पर सभी स्वयंसेवकों को स्थापना दिवस की बधाई दी है। आज विजयदशमी का पावन पर्व है और मैं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की तरफ से हिमाचल प्रदेश तथा देश के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। विजयदशमी जो कि अधर्म के ऊपर धर्म की, असत्य के ऊपर सत्य की विजय का इसको पर्व माना जाता है और सीधा सीधा संदेश ये है कि हमारे समाज में जो कुरीतियाँ, जो बुराइयाँ, जो अहम, जो अहंकार छुपा है, उसको दूर करके अपने देश की समृद्धि के लिए किस तरह से हम काम में लगें, इस पर्व से सीधा सीधा संदेश है। और आज ही क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी स्थापना दिवस है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसने कि देश को, दुनिया को एक दिशा प्रदर्शित की है और राष्ट्रभक्ति का जो सीधा सीधा संदेश सारी दुनिया भर में फैलाया है, उसके दम पर आज देश भर में जो परिवर्तन हम देख रहे हैं, ये उसकी ही परिणति है। सभी स्वयंसेवकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 90वां स्थापना दिवस और विजयदशमी के उपलक्ष्य पर हमीरपुर
निकाय के स्वयं सेवकों ने शस्त्र प्रदर्शन और शस्त्र पूजा के अलावा शहर में पथ संचलन भी किया। पथ संचलन में करीब 200 से ज्यादा स्वयं सेवकों ने हाथ में दंड उठाकर स्थल से भोटा चौक होते, बस स्टैंड से होकर नादौन चौक, गांधी चौक, अपर बाजार होते आयोजन स्थल तक संचलन किया। उत्सव के इसके दो अलग अलग पहलू हैं। एक तो ये है कि इसी ही दिन सन 1925 में संघ की स्थापना हुई थी। उन्होंने इसी दिन महाचौर में मोर्चे का बड़ा नाम स्थान वहाँ पर पहली बार देखा था। शिमला जिला के रामपुर से पूर्व में 2 बार भाजपा प्रत्याशी रहे प्रेम सिंह ड्रेक ने रामपुर में पत्रकार वार्ता कर अप्रत्यक्ष रूप से अपनी पार्टी के लोगों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत उनकी छवि को जनता के बीच खराब करने का प्रयास हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि रामपुर से वे भाजपा के सबसे सशक्त उम्मीदवार हैं। पूर्व में 2 बार रामपुर से भाजपा की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी प्रेम सिंह ड्रेक ने रामपुर में पत्रकार वार्ता कर अपने संगठन के लोगों पर ही अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत जनता के बीच उन्हें विलेन के रूप में प्रस्तुत किया गया है और संगठन सरकार में उनकी बात को अनसुना किया जाता रहा। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सौतेले बच्चे की तरह व्यवहार किया जा रहा है। हमेशा उन्हें सुने बगैर एक तरफा कदम उठाया जाता है। अब आरोप लग रहे हैं कि जनता के बीच निष्क्रिय हैं, लेकिन जब लोकसभा या अन्य चुनाव में पार्टी प्रत्याशी को वोट कम मिलते हैं तो उन पर इसका ठीकरा फोड़ा जाता है। उन्होंने जनता की सेवा करने के लिए 4 साल बाकी बचे भारतीय प्रशासनिक सेवा के पद से त्यागपत्र दिया था। वे लगातार जनसेवा में लगे हुए हैं। रामपुर विधानसभा चुनाव हलके से भाजपा के सबसे सशक्त उम्मीदवार हैं। उन्होंने ये भी बताया कि संवैधानिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए रामपुर से अनुसूचित जाति के प्रत्याशी को ही विधानसभा का टिकट दिया जाना चाहिए। एक बात ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल निष्क्रिय हो गया, कोई काम नहीं किया। मैं रामपुर की जनता को, हिमाचल की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी इसी में 40 साल से सक्रिय हूँ। 40 साल से मैंने लोगों की सेवा की है, आगे भी करेंगे। 5 साल में भरपूर की, जितने ज़मीन पे काम उतरे घोषणाएँ हुई हमारा ही प्रयत्न था। दूसरा एक नया वो लगाते हैं कि आपने रामपुर में कोर्ट पर केस किया हुआ है, कोर्ट में केस किया पार्टी के खिलाफ। इसको बोलते हैं वुल्फ एंड लैम्ब स्टोरी। कहीं नाम हो, कहीं पावर ऑफ अटर्नी हो, कहीं मैं खड़ा हुआ हो, बात बन जाती है, आप एलिगेशन लगा दो। मुझे ये नहीं पता कि इसका निष्कर्ष किसने निकाला और कैसे निकाला। मेरा नाम कहीं नहीं है। नाहन शहर में लगातार बढ़ रही डेंगू के मामले के बाद अब नगर परिषद अलर्ट हो गया है। नगर परिषद द्वारा नाहन शहर में पिछले 4 दिनों से फॉगिंग करने का कार्य किया जा रहा है। करीब 70,000 की आबादी वाले नाहन शहर में डेंगू लगातार अपने पांव पसारता जा रहा है। मौजूदा में शहर में करीब 5 दर्जन डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू से बचाव के लिए एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर आशा कार्यकर्ताओं के जरिए लोगों को जागरूक कर रहा है, वहीं डेंगू की रोकथाम के लिए नगर परिषद द्वारा फॉगिंग करवाई जा रही है। फॉगिंग का कार्य शहर के अलग अलग भागों में चला हुआ है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार तोमर ने बताया कि पिछले 4 दिनों से शहर के सभी वार्डों में फॉगिंग का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि नगर परिषद द्वारा लोगों को डेंगू से बचाव बारे जागरूक भी किया जा रहा है। डेंगू के लिए जैसा आपको पता है पिछले 4 दिन से हमारी फॉगिंग लगातार चल रही है और इसके साथ साथ जहां पर कहीं भी पानी ऐसा है जहां पर खड़ा रहता है उसको भरने के लिए हमारा कार्य चल रहा है और कहीं पे बाकी लोगों को भी अवेयरनेस का कार्य हमारी तरफ से चल रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बनेंगे हमारे साथ।